धर्म शिक्षक की संख्या बहुत कम है, इसलिए धर्म शिक्षक भर्ती का आज बुरी तरह से शोषण हो रहा है। बहुत समय हो चुका है, अब बंदे इंतज़ार करते रहते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं सर भर्ती कब आएगी, क्या आएगी। तो मैं बंदे से बोल देता हूँ भैया तुम्हारा अभी कोर्ट में लटका हुआ है मामला, स्टे लगी हुई है ना। तो ऐसा कहना, लेकिन कहने की बात ये है कि क्या एक ही भर्ती होती है? क्या अभी जो कोर्ट केस है वो चलो ठीक है 2021 की भर्ती का चल रहा है, क्या 2022 में नई भर्ती निकाल सकते हैं लोग? क्या इनको वास्तव में आवश्यक नहीं है? क्या ये लोग जब चाहेंगे जब ही भर्ती होंगे? तो फौज में चल के आ रहा है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा पूजा पाठ कौन करा रहा है। बहुत सारे बंदे रिटायरमेंट होकर चले जाते हैं, तो कहने का मतलब है कि अब सैनिक ही पूजा पाठ कराएगा क्या? ये वीडियो अपने रक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्री को भी भेज देना, मैं बता रहा हूँ, अपने कुलपतियों को जरूर भेज देना, सब लोगों को भेज देना। क्या अब आर्मी में धर्म शिक्षक की जरूरत नहीं है? क्या धर्म शिक्षक के जो युवा हैं वो इसी के लिए हैं, इनका शोषण होता रहे, ये फॉर्म डालते रहें, रोते रहें? कल कुछ बंदों के मेरे पास कमेंट आए, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, आप रोने लगोगे भाई, आप इमोशनल हो जाओगे, आप सिर पटकने लगोगे, आपका शरीर गुस्से से लाल पड़ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के पास कुछ नहीं सूझेगा। बंदा बोल रहा है कि साहब सब कुछ छोड़ दिया है, सब बर्बाद हो गया है, अब हम सूरत जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। जब मैंने उसका मैसेज पढ़ा मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। आप देख लो इस सरकार को, आप देख लो इनकी नीतियाँ। आप अग्निवीर की भर्ती इसलिए निकालते हो क्योंकि बंदों की संख्या ज़्यादा थी, बंदों ने स्ट्राइक कर दिया था, बंदों ने हलचल मचा दी थी, बंदों ने शुरू कर दिया था, इसलिए। और धर्म शिक्षक के जो बंदे हाथ रख के बैठे हैं, जो धर्मशास्त्र की बातें कर रहे हैं कि ईश्वर कह रहा है ये सब ईश्वर का आदेश होगा, ईश्वर के हिसाब से होगा, उन बंदों का ऐसा शोषण। ये भारत देश है, ये सांस्कृतिक देश है हमारा, ये संस्कृति को सशक्त करने वाला देश है, ये संस्कृति को सम्मान देने वाला देश है। ये सब नौटंकियाँ बता रहा हूँ। सरकार किसी की भी नहीं होती है, बता रहा हूँ, ये नेता लोग किसी के भी नहीं होते हैं, इनको कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। इसलिए मैं हर बंदे से बोलता हूँ कि जब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो तुम लोगों को लगता होगा मैं नेता बन रहा हूँ, मुझे लीडर बनना है। मुझे लीडर नहीं बनना है, मुझे आप लोगों को जागृत करना है, मुझे आप लोगों को एक्टिव करना है। सुनो समझो ध्यान से, इसलिए बोलता हूँ कि हर किसी के पहुँच होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हर एक युवा को कि जागृत अवस्था में है, उस युवा को राजनीति में जरूर कदम रखना चाहिए और राजनीति का शुद्धिकरण करना चाहिए, और वो कर सकते हो आप ही। इस बंदे ने धर्मशास्त्र पढ़ा हो, किसी भी धर्म का हो, तो बहुत अच्छे से राजनीति चला सकता है। धर्म नीति के आधार पर ही राजनीति चल सकती है, ताकि राजनीति पर धर्म नीति चल सकती है। आज भारत में जिस तरह धर्म शिक्षक की भर्ती के साथ शोषण हो रहा है, ये लोग कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं यार। ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई एक्स्ट्रा कोई सूचना, ना फ़ोन लगाओ तो जो एआरओ वाले वही बोल देते हैं कि भर्ती हमारी कैंसिल हो चुकी है, एक शब्द में बोल देते हैं। खैर बंदे की अब पता है कि भाई बार बार फ़ोन लगाएंगे ये लोग, एक बार खत्म करो ना कि भर्ती मेरी कैंसिल हो गई, वो हो गई नहीं, बंदे बार परेशान भी नहीं करेंगे, तो अपना पीछे छुड़ा लेते हैं वो लोग। ये हालत है, देख लो आप लोग। इसलिए आपकी इसी समस्या को देखते हुए सूर्यवंशी समुदाय संगठन की स्थापना हुई है। और भैया मैं सभी से फिर से कहना चाहता हूँ, आप लोग इस अभियान से जुड़ें और पूरे भारत देश में ये अपना संगठन जाएगा, हाई लेवल तक जाएगा। आप लोग जुड़ो। जब भी संस्कृत पर या किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, धर्म से संबंध अगर उसको किसी प्रकार की परेशानी आई, किसी प्रकार से कटाक्ष हुआ, किसी प्रकार से निंदा हुई और किसी प्रकार से उसका शोषण हुआ, मौलवी हो, पादरी हो, ग्रंथी हो या हिंदू पंडित हो, धर्म शिक्षक की भर्ती में किसी प्रकार से घोटाला किया गया, किसी प्रकार से करप्शन किया गया, तो ये संगठन उनके लिए हमेशा तैयार रहेगा। इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उससे जुड़ जाइए अभियान में और मेरे साथ शामिल हो जाइए आप लोग। और आपको लगता है कि मैं नेता कर रहा हूँ या मैं नेतागिरी कर रहा हूँ, बहुत सारे बंदे जो मुझे कमेंट करते थे कि भैया आप तो नेतागिरी कर रहे हो, आप तो पता नहीं अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बढ़ाने जा रहे हो, कहाँ हैं वो लोग? आप कमेंट क्यों नहीं करते हो भाई? इन बंदों के मेरे पास मैसेज आते हैं, मैं केंद्र बना हुआ हूँ इनका, इनकी मुझ पर आशा टिकी हुई है, इसलिए बंदे मुझे फॉलो करते हैं। यहाँ से मैं वीडियो बनाता हूँ उन लोगों के लिए, इसलिए बनाता हूँ कि उनका धैर्य बना रहे, समा बना रहे, संबल बना रहे, किसी प्रकार की आत्महत्या जैसी हरकत ना हो किसी के साथ, किसी का घर परिवार बर्बाद ना हो। इसलिए मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमको लड़ना है, ये बात ध्यान रखो। और मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, सरकार की नज़र में या फिर उन नालायकों की नज़र में मैं हो सकता है आपको भड़का रहा हूँ, लेकिन आप ही समझते हो कि मैं भड़का नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ, धर्म सैनिक बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं सभी युवाओं से फिर से कहना चाहता हूँ, दिल में बड़ा आक्रोश है, कुछ कह नहीं सकता हूँ, बस एक ही बात कहूँगा, अगर आपको थोड़ी बहुत शर्म बची है तो इस संगठन से जुड़ जाइए और अपने क्षेत्र में इस संगठन को फैलाइए। धीरे धीरे हम आप लोगों को पदाधिकारी बनाएंगे, बाकायदा हम लोगों की अलग ही ड्रेस कोड है। जुड़ जाइए सभी धर्मों के व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ। और जब भी धर्म के हिसाब से अगर ये भर्ती बंद करने की कोशिश करी या फिर धर्म शिक्षा की भर्ती में किस प्रकार से विलम्ब हुआ या फिर किसी भी प्रकार से नुकसान होता है धर्म का, धर्म शिक्षक भर्ती का या फिर हमारे धर्मावलंबियों का, तो ये संगठन उनके लिए हमसे तैयार रहेगा। अभी तक मैंने आप लोगों से नहीं बोला था, अभी तक ये मैं लोकल में ही अभियान चला रहा था, लेकिन अब मैं इस अभियान को अंतर्राष्ट्रीय करना चाहता हूँ।
आप लोग इन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और हम जो बोलें उसको आप फॉलो कीजिए। हमें किसी प्रकार से आक्रोश ऐसे जाहिर नहीं करना है कि बस फूक दी की नोटंकी, इन चक्कर में नहीं पड़ना है। हम लोगों को धर्म के हिसाब से, धर्म नीति के हिसाब से आगे बढ़ना है और जनसंख्या बल दिखाना है। उसके आधार पर हम लोगों को अपनी आगे कार्रवाई करना है। कोर्ट केस चल रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सरकार से इस वीडियो के माध्यम से, क्या भैया क्या एक ही भर्ती में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी? अगर 5 साल इस पर कोर्ट केस लगा रहा तो क्या आप नया नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते? जो लड़के ओवरेज हो रहा है उनकी गारंटी कौन लेगा? जो लड़के आज किसी प्रकार से कोई बंदा कुछ भी घटना कर लेता है, दुर्घटना कर लेता है आक्रोश में आकर, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस घर वालों को कौन खिलाएगा? जो बंदे ने डिग्री करी है उनके पैसे कौन देगा? उसका समय वापस कौन लौटाएगा? वो बंदा इंजीनियर कर सकता था, आर्मी में जीडी में भर्ती हो सकता था या फिर डॉक्टर बन सकता था, उसका जो समय खराब होगा उसका जवाब कौन देगा? बताइए। मोदी सरकार देगी या फिर गृह मंत्री देंगे, रक्षा मंत्री जी देंगे, या फिर जो आला अधिकारी जो नियम बनाने बैठ के वो उनका घर चलाएंगे? बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ा ही करप्शन हो रहा है, बड़ा भ्रष्टाचार दिख रहा है मुझे तो भैया। आज अग्निवीर की भर्ती पर इनका बड़ा फोकस है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या थी, डर था, 2024 में चुनाव आने वाला था, उसके डर की वजह से इन लोगों ने नोटंकी करी है, भर्ती दे दी। नोटंकी में इसलिए बोलूँगा क्योंकि आप अग्निवीर की भर्ती भी हिसाब से नहीं कर रहे हो, इस हिसाब से आपको करना चाहिए। कितने सारे बंदों को आप हाइट में निकाल रहे हो, चेस्ट में निकाल रहे हो, कितने बंदों को डॉक्यूमेंट्स में निकाल रहे हो आप लोग बिना जांच पर के कुछ भी, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो कर ही रहे हो। आपको आता नहीं है भर्ती करना, बता रहा हूँ। जो पहले स्टाफ था उसकी अलग बात थी भाई, वो जादू थे वो लोग, वो जीनियस थे। लेकिन अभी पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। आपका कौन सा राजनीति समीकरण बैठ रहा है आर्मी की भर्ती से? आपने क्यों छेड़ दिया भाई फालतू में? नहीं, हर साल भर्ती आती थी, नोटिफिकेशन आते थे, बेचारे लड़के अपने हिसाब से क्रम से अपनी तैयारी करते रहते थे। अब बंदा ये सोच रहा है कि मैं शास्त्री करूँ कि नहीं करूँ। आपने तो बहुत बड़ा एक भाग संस्कृत से जो लोग जुड़ रहे थे उसको दूर कर दिया। आपने बड़ा नुकसान कर दिया इस देश का, मैं बता रहा हूँ। संस्कृति को लोग, कई लोग शास्त्री छोड़कर बीए करने लगे, उन्होंने सोचा कि शास्त्री को ले ही नहीं रहे। कई लड़के इस संस्कृत की फील्ड छोड़कर दूसरी फील्डों में चले गए, ITI कर ली, प्राइवेट नौकरी करने लगे। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जुड़ जाइए, अभी भी मौका है आप लोगों के पास। जय हिंद, वंदे मातरम।